हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आज आपका फार्मास्यूटिक्स का पेपर हो चुका है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो फार्मास्यूटिक्स पेपर ये हरियाणा का है। तो मैं इस पेपर के आंसर एंड क्वेश्चन आंसर के बारे में पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि सेकेंड एडिशन ऑफ फार्माकोपिया सॉरी फार्माकोपिया का जो सेकेंड एडिशन आईपी का कब आया था, आप कोई बता सकता है? तो उसका आया था 1966। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी शॉर्ट वीडियो के जरिए, बताई थी ना, 56, 70, 48 फिर 2। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो पहले का हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन आया सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है प्यारे दोस्तों, विटेरिंग इज ए कॉमन प्रॉब्लम इज, तो क्या होती है इसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम किसकी आती, तो वो किसकी आती? ठीक है, कोई बता सकता है? कमेंट कीजिए। तो उसकी आती है ग्लास से। इसका हो जाएगा हमारा ए आंसर। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम इस सीट को ही ऐसा कर देते हैं। एक छोटी सी स्लेट है, मार्केट से मैंने खरीदी थी। हाँ, अभी थोड़ा बहुत सही रहेगा। बारिश आ रही है हमारे इधर तो। ठीक है प्यार दोस्तों, अभी ये हमारा सेकंड क्वेश्चन किसका है? हैमर मिल के बारे में दिया हो। तो ये वर्क किस पे करता है, को बता सकता है? तो हैमर मिल मैंने भी आपको एक बार बताया, तो वो करता है इम्पैक्ट एंड अर्टेशन के ऊपर। ठीक है, तो उसका हो जाएगा हमारा आंसर ए प्यारे दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते, तो फिर डबल इंप्रेशन डिफेक्ट occurs इज लो टेबलेट ड्यू टू, तो ये किस में होता है प्यार दोस्तों, कोई बता सकता है? तो ये होता है लो पंच में। अगर हम लो पंच करेंगे तो क्या होगा? टेबलेट का तो पता ही है ना आपको, चूरा चूरा हो जाता है। सेमी सॉलिड, फिर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सेमी सॉलिड कैन बी फेल्ड इज, तो ये किस में होती है? सेमी सॉलिड किस में होती है, बता सकता है कोई? सेमी सॉलिड किस में है, मतलब जो फील्ड की जाती है? ठीक है, बताइए। तो वो होती है सॉफ्ट जिलेटिन में, जिसके ऊपर कैप वगैरह नहीं होती, वो डायरेक्टली होती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है। अभी ये टाइप 2 गिलास कौन सा होता है, कोई बता सकता है प्यारे दोस्तों? तो वह होता है हमारा सोडा लाइम, ट्रीटेड सोडा लाइम। तो इसका भी हमारा आंसर हो जाएगा बी। सबका बी हो रहा है आज, क्या है? ठीक है प्यार दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन कौन सा है? डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट। तो उसके लिए जो टाइम होता है, जो टैबलेट, ठीक है, तो सातवीं का हो जाएगा हमारा 15। कितना हो जाएगा? 15, 50। ठीक है, फिर इसी के साथ आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकेंड सोडियम इज ह्यूज, किसमें किया जाता है ये ह्यूज? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? डी, स्वीटनिंग एजेंट में। ठीक है, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। स्टेलाइजेशन टेम्परेचर, तो ये जो स्टेलाइजेशन टेम्परेचर होता है, तो ये तो लगभग तो किस में होता है? ठीक है, ये जो आपका टेम्परेचर होता है ना, ये होता है 180 से लगाकर 160 से लगाकर 180 के बीच में होता है। लेकिन प्राइमरी में अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको यही करना है, सिलेक्ट कौन सा? बी वाला। ठीक है प्यार दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़। डस्टिंग पाउडर शुड बी पास थ्रो, जो सीव नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, को बता सकता है? तो ये होते 110, नहीं सॉरी 120 होते। कितने होते हैं? 120। फिर इसी के साथ अभी हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपके जो फिलिंग द ब्लैंक दिए हो, जिसको हम खाली जगह भी बोलते हैं, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक दिए हुए है। तो ब्लैंक इज फादर, फार्माकोपिया के फादर कौन है? तो ये आप एमएल, ये हो जाएगा एमएल, यानी कि महादेव लाल होता है इसका। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैंक एंड ब्लैंक आर कॉमन प्रॉब्लम इन ग्लास, कंटेंट में कौन सी होती है? तो आप ये कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हैमर मिल होता है, हैमर मिल, हैमर वाच। तो हैमर ये नेचुरल होता है, ये फिक्स एंड
सेलर होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये तो सही है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ ड्राइनिंग टाइम इज एफ बी डी इज मिनट, कितने होते हैं? तो इसमें यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है। फिर ये पॉलीमर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रिक पॉलीमर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर हो जाएंगे। और ये तो आपको पता ही होगा, कैप्सूल किससे बनती है? तो बनती है जिलेटिन से, ठीक है। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फाइब्रिलेशन लिमिट एंड टैबलेट इज परसेंट कितने होते हैं को बता सकता है? इसके होते हैं 15% होते होंगे लगभग, तो देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर बीसीजी के फुल फॉर्म लिखनी है तो आपको सबको पता ही, क्योंकि हमने आपको करवाया भी। डिस्क्रिमिनेटेड होता है जो कि नॉन लिविंग पे भी काम, लिविंग पे काम करता है, ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अभी हम आगे शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हमने जो ऊपर देखे वो कौन से क्वेश्चन थे? लॉन्ग एंड फिलिंग द ब्लैंक वाले थे, पार्ट ए था। अभी आ गए हम सेक्शन 2 में। तो पहला है नेशनल फॉर्मूलरी क्या होता है, आपको उसके ऊपर बताना था, ठीक है। फिर बोरोसिलिकेट ग्लास क्या होता है, आपके उसके ऊपर लिखना था। फिर है डिफरेंट कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको बताना था। ये देखो 3 नंबर का है, तो इसमें आपको 3 नंबर जैसे कि 4-5 लाइन आपको लिखनी जरूरी थी, ठीक है प्यारे दोस्तों आपका। फिर है साइक्लोसेप्टर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर है मेंबर ऑफ फिल्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइनिंग क्या होती है। फिर है इन्फ्लुएंस क्या होती है। फिर है सिंपल सिरप क्या होती है। तो सिंपल सिरप में को बता सकता है कि कितना होता है? तो होता है 66.6, ठीक है, % होता है कोई इसमें, ठीक है। नेजल प्रिपरेशन क्या होती है वो बतानी है आपको। फिर है वाट टॉक्सोइड। फिर है लिपोसोम क्या होता है। फिर अभी आ गए हम लॉन्ग क्वेश्चन, मेन मुद्दे की बात तो यहाँ से है, यहाँ पे आती है, ठीक है। तो लॉन्ग में आप देख सकते हैं पैकेजिंग, ग्लास पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, आपको उसके बारे में ये हर साल भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर एक्सप्लेन मेथड इवेल्यूशन इंजेक्शन क्या मतलब इंजेक्टेबल, आपको उसके ऊपर लिखना था, ठीक है। एफबीडी क्या होता है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। फिर एक्सप्लेन, इसमें आपको टोटल आपको कौन से कितने क्वेश्चन, अच्छा 6 क्वेश्चन करने रहते हैं, 7 दिए ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 दिए रहते, ठीक है। फिर प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट बाय एनी 2 मेथड। तो एक तो पेन कोटिंग वो तो उससे होती है, तो टेबलेट कितने टाइप से बनती है वो आपको लिखना है। फिर डिफरेंट, सबसे बढ़िया सवाल तो यही है पूरे फार्मेसी का, ठीक है, फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का सबसे बढ़िया सवाल यही है। सॉफ्ट जिलेटिन या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपको डिफरेंट बताना है। फिर इमल्सन क्या होता है और इमल्सिफाई एजेंट क्या होते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू पीडी फार्मेसी पर बने रहने के लिए।